हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरधारी
हंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पिपड़ी खाना श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री रामायण महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन् सुवंशस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर हम लोग रामायण की कथा जो है उसको आगे लेते हैं। और आज का जो प्रसंग है, विश्वामित्र मुनि आते हैं महाराज दशरथ के महल में और भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ लीला है और विश्वामित्र मुनि से प्रश्न करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अलग अलग स्थान के बारे में अलग इतिहास जानना चाहते हैं तो विश्वामित्र मुनि उनको बतलाते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि संक्षेप में हम लोग चर्चा कर दे कि हम लोग देखते हैं कि कई लोगों ने रामनवमी आज मनाया है और वैष्णव पद्धति को मानने वाले उनके अनुसार रामनवमी का जो तिथि है वो कल आता है। तो इसीलिए हमारे ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में हम लोग हरे कृष्ण संस्था में हम लोग वैष्णव पद्धति को पालन करते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जैसे भारत भूमि है, भारत भूमि में दो प्रकार के भक्त हैं। एक होता है स्मार्ट ब्राह्मण और दूसरे होते हैं वैष्णव। तो स्मार्ट ब्राह्मण जो होते हैं विशेष करके वे क्या करते हैं कि चांद से मतलब तिथि जो हमारा जो वैदिक सभ्यता है, नक्षत्र आदि जो है वो चंद्रमा से गिना जाता है। तो जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं वो अमुक दिन गिन कर और जो उस दिन नौमा दिन पड़ता है, नौमी तिथि होता है, उस दिन नौमा दिन जो होता है उस दिन रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। और दूसरी ओर वैष्णव जन जो होते हैं, वैष्णव जन क्या करते हैं, वे नक्षत्र ग्रहों को के अनुसार जब तिथि पड़ता है नौमी का, तो विशेष करके आज जो मनाते हैं और कल जो मनाते हैं, भगवान का जो लीला है, भगवान की कथा जो है, भगवान का जन्म उत्सव जो है
वो किसी दिन भी मनाया जाए। ऐसे तो भागवत कहता है नित्यम भागवत सेवया, ये भगवान की सेवा जो है, भागवत कथा श्रवण जो है, रामायण का श्रवण जो है, वो नित्य होना चाहिए, किसी तिथि या इस पे निर्भर नहीं होता है। लेकिन हमारे को ये अवसर मिलता है, ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जिसके आधार पे हम लोग जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो क्योंकि हम लोग वैष्णव सिद्धांत को मानते हैं, तो इसीलिए आज हमारा 8वां दिन पड़ता है और 9वां तिथि जो है, नौमी का जो सूर्य उदय पर 9वीं तिथि होना चाहिए, तब वो शुद्ध उत्सव मनाया जा सकता है। तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार कल सुबह जब सूर्य उदय होगा, तो मतलब आज 9वीं तिथि शुरू हो जाता है, लेकिन आज 9वीं तिथि सूर्य उदय पर नहीं था, लेकिन दिन में शुरू हो गया। तो कल सूर्य उदय पर 9वीं तिथि रहेगा और दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जब कोई भी उत्सव है वो सूर्य उदय पर जब तिथि होता है तो मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग वैष्णव जन पद्धति को मानने वाले कल रामनवमी मनाते हैं। तो कल भी हम लोग रामनवमी का कथा करेंगे और जो संपूर्ण जो अभिषेक आदि है वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि अभी जो अवस्था है, समय का जो प्रभाव है, जो बीमारी चल रहा है, इसके कारण से हम लोग संगठन नहीं हो रहे हैं, सत्संग में एकत्र नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति फिर भी करेंगे, क्योंकि भगवान का भक्ति जो है वो हर एक व्यक्ति अपने अपने भी कर सकता है। तो लेकिन फिर भी जो अभिषेक आदि है, अगर हम लोग जब इसका दर्शन भी प्राप्त करते हैं, होता हुआ देखते हैं, तो अभिषेक करने का ही लाभ मिलता है। तो ये सब प्रोग्राम जो हम लोग कल करेंगे। लेकिन आज विशेष करके आज की जो कथा है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके भाई सब दशरथ महाराज के जो चारों पुत्र हैं वो महल में पलने बढ़ने लगे और फिर गुरु से दीक्षा लिया, गुरु के आश्रम में गए। यहाँ पे बताया गया है भगवान श्री रामचंद्र जी शुरुआत से ही चारों भाइयों में से अलग थे, सबसे निपुण थे और वे स्वाभाविक है कि बड़े पुत्र थे तो दशरथ महाराज के बहुत अति प्रिय हो गए। ठीक उसी प्रकार से बाल्यपन से लक्ष्मण और राम जी भी एक दूसरे से बहुत आसक्त थे। बताया गया है कि भगवान राम जो थे वे बिना लक्ष्मण के खाते नहीं थे, सोते नहीं थे, कहीं खेलते कूदते नहीं थे। जहां भी राम जाते हैं वहां लक्ष्मण उनके साथ साथ में होता है। तो इस प्रकार से राम लक्ष्मण की जोड़ी हो गई और उधर भरत और शत्रुघ्न की भी जोड़ी ऐसे अटूट हो गई, मतलब इनसेपरेबल। दोनों भाई इस प्रकार से चारों दशरथ महाराज के संतान इतना घनिष्ठ मित्रता भाई बना था कि ये सब कार्य साथ साथ में करते थे। और बताया गया है कि जब गुरु के आश्रम से ये वापस आए तो अब दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि उनके कुल के पुरोहित थे, उनके कुल गुरु थे। तो जो भी कुछ सलाह मशवरा होता है हमेशा अपने गुरु से करते हैं। ऐसे हमारे भी जीवन में जब गुरु होता है तो हमेशा गुरु से एडवाइस लिया जाता है। तो इस बार दशरथ महाराज अब जब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, वापस आ गए, तो दशरथ महाराज अब वशिष्ठ मुनि से चर्चा करते हैं कि धीरे धीरे इनका विवाह का उम्र हो रहा है और इनके विवाह के बारे में कुछ चिंतन करना होगा हमें। तो उसी समय, उसी दिनों अयोध्या में दशरथ महाराज के महल में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ। जैसे ही विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ दशरथ महाराज के महल में, वशिष्ठ मुनि और दशरथ महाराज दोनों तुरंत अपने गद्दी से उठ गए और उनका स्वागत किया। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये साधु संतों का, गृहस्थियों का धर्म है। जो गृहस्थी है, जो घर गृहस्थी वाले हैं, उनके द्वार पे जब कभी साधु संत आते हैं तो साधु संत को स्वागत करना चाहिए। अधिकांश समय हम लोग क्या सोचते हैं, साधु संत हमारे द्वार पर आते हैं, कुछ दान चाहते हैं, कुछ मदद चाहते हैं, उनका कोई दुख पीड़ा होगा उनका निवारण चाहते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि साधु संत गृहस्थी के घर पर आते हैं, वो गृहस्थी का कल्याण करने के, क्योंकि गृहस्थी अपना जीवन निर्वाह करता है तो अपने जीवन में वो अलग अलग कर्म करता है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। तो हमारे कर्म में बंधन उत्पन्न होते हैं, रजोगुण तमोगुण
और सत्व गुण के कार्य होते हैं, तो जैसा गुण का कार्य होगा वैसा बंधन उत्पन्न होगा, मतलब कर्म उत्पन्न होगा। तो जब कर्म उत्पन्न होगा तो कर्म से मुक्त होने के लिए साधु संतों की सेवा, भगवत नाम, भगवत कथा साधु संतों से श्रवण करना, ये इसकी आवश्यकता होती है गृहस्थों। तो गृहस्थ के घर पे जब साधु संत आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, और जब कभी कभी ना भी आवे तो गृहस्थी को अपने घर पे साधु संतों को बुलाना चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि जिस घर में साधु संतों के कमल चरण नहीं पड़ते हैं वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान है। मतलब उस घर में जीवित लोग नहीं रह रहे हैं, वहां पर भूत प्रेत मुर्दे विचर रहे हैं। तो घर में जब साधु संतों का, महल में, राज्य में जब साधु संतों के कमल चरण पड़ते हैं तो जहां पर साधु संत जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है। बताया गया है, हम लोग सोचते हैं कि तीर्थ वो स्थान है, देश में भारत में जाएंगे वहां तीर्थ का स्थान है क्योंकि भगवान का वहां प्रकट हुआ है लीला, वो सही है, लेकिन तीर्थ सभी लोग जा नहीं सकते हैं। क्यों ये स्थान, क्यों ये भूमि, वृंदावन, मायापुर, अयोध्या, ये भूमि सब क्यों तीर्थ हो गया? क्योंकि यहाँ पर भगवान के कमल चरण का स्पर्श हुआ है, यहाँ पर भगवान का उपस्थिति, इसीलिए तीर्थ हो गया है। वैष्णव जो होते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में जागृत होते हैं, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं, और ये साधु संत सब समय भगवान को अपने हृदय में लेकर घूमते हैं, तो इसीलिए साधु संतों को बताया गया कि वे चलते फिरते तीर्थ है। तो जहां पर भी चले जाते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने ग्रहों में, अपने घरों में साधु संतों को निमंत्रण दें, उनको बुलाएं, उनकी सेवा करें, उनके चरण पखारें, उनसे कथा सुने, उनके साथ में कीर्तन भजन करें और फिर उनकी सेवा में उनको प्रसाद आदि अर्पण करें। ये भगवत सेवा है, ये संतों की सेवा है, इससे भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे जब विश्वामित्र मुनि आए अयोध्या में दशरथ महाराज के महल में, तो दशरथ महाराज अपने गादी से और उनके कुल गुरु वशिष्ठ मुनि वो भी अपने गादी से उठकर उनको स्वागत किया। तो दशरथ महाराज ने विश्वामित्र को आसन प्रदान किया, अपना ही आसन दिया, अपना राज आसन जो है उस पर उनको बिठाया, उनके चरण पखारे, उनको सुंदर सुंदर शब्दों से स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि आप जैसे संत आए हमारे द्वार पर, ये हमारा अहोभाग्य है, हमारा भाग्य उदय हो गया है, क्योंकि ऐसे बहुत कम संत होते हैं जिनका प्रयास है कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे। तो ऐसा आपका प्रयास है, और आप ऐसे महान व्यक्ति हमारे राज्य में आए, हमारे घर में आए, तो हमारा भाग्य उदय हो गया। बताया गया है साधु संतों की सेवा भी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत जन्मों का पुण्य चाहिए। जैसे भगवत गीता में भगवान बताया कि भगवान को कोई पहचान पाता है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद में, बहु नाम जन्म नाम अंते, जब बहुत बहुत जन्म समाप्त हो जाता है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जब किसी को वैदिक ज्ञान होता है, किसी को भगवत्ता का ज्ञान होता है, आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान जब होता है, तब ऐसा व्यक्ति वासुदेव सर्वमिति। हमने गए दिन कथा में सुना कि कौशल्या माता को भगवान श्री रामचंद्र जी ने विराट रूप दिखाया, तो वही विराट रूप के संबंध में वर्णन दिया गया है, वासुदेव सर्वमिति, भगवान सभी कुछ है। भगवान बताया गया है, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समान्विता। भगवान कहते हैं कि मेरे से पूरा संसार आता है, मेरे से सभी कुछ आता है, मेरे से आध्यात्मिक जगत आता है, भौतिक संसार आता है, सब जीव जंतु, सब महातत्व, सब संसार के पदार्थ भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए बताया गया वासुदेवम सर्वमिति, सभी कुछ भगवान का शक्ति से ही चलायमान होता है। इसीलिए भगवान कण कण में वास करते हैं और सभी कुछ भगवान से ही आता है। तो बताया गया है कि ऐसे भगवान, ऐसे महान व्यक्ति, वासुदेवन सर्वमिति,
सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे व्यक्ति को महाआत्मा बताया गया है। महात्मा, ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोला जाता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान को पहचान लिया है, उसको आत्मा साक्षात्कार हो गया है। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि ऐसे महान आत्मा आप हो और आप हमारे ग्रह पर आए, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा उत्सव का अवसर हो गया है। तभी विश्वामित्र मुनि ने महाराज दशरथ के हाल चाल का पूछता है कि महाराज कैसे हो। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि हे महान ऋषि, आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप हमारे द्वार आए, कृपया बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकूं और आपके आने का कारण क्या है। दशरथ महाराज के स्वागत से प्रसन्न होकर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वो यज्ञ को संपूर्ण करने ही वाला था, मेरे यज्ञ को 2 राक्षसों ने भंग कर दिया। मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ को अपवित्र कर दिया, भंग कर दिया, उसमें मांस लहू आदि यज्ञ के कुंड में डाल दिया, तो मेरा जो यज्ञ था वो अधूरा रह गया, उसको मैं संपन्न नहीं कर पाया। बारंबार ये राक्षस ऐसा प्रयास करते हैं कि जब साधु संत भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने का प्रयास करते हैं तो दानव उसको भंग करते हैं। अभी यहां पर हवन यज्ञ का वर्णन है क्योंकि विश्वामित्र मुनि त्रेता युग का बात कर रहे हैं। सतयुग में ध्यान यज्ञ है, त्रेता में हवन यज्ञ है, द्वापर युग में भगवान के परिचार्याम यज्ञ मतलब भगवान के विग्रहों को मंदिर में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित करके भगवान के विग्रहों की सेवा करना, और कलयुग में बताया गया है संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन, हरे राम हरे राम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। बताया गया है कि कलयुग में भगवान को पूजने के लिए विष्णु पुराण में बताया गया है कलहु तु नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। भगवान श्री हरि को, भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है? स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि है, विष्णु है। तो भगवान हरि को कलयुग में केवल नाम से, कलहु तु नाम मात्रेण, मात्रेण केवल नाम के मात्र से बताया गया है। जैसे कोई अमुक वस्तु प्राप्त करना है तो केवल इस मात्र से उसको प्राप्त किया जा सकता है, केवल ऐसे करने से प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं प्राप्त होता है। तो यहां पे बताया कि कलयुग में केवल नाम मात्रेण पूजते भगवान है। अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे अवस्था, पूरा संसार ऐसी अवस्था, ऐसा हालत से जा रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब रामनवमी का उत्सव है, लेकिन लोग एक साथ में नहीं हो सकते हैं, बड़े बड़े उत्सव नहीं मना सकते हैं, लेकिन आप नाम के माध्यम से भगवान का पूजा अवश्य कर सकते हैं। नाम के माध्यम से केवल भगवान के नाम का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से राक्षस क्या करते हैं, जब भी भक्तजन ऐसा सब कार्य करते हैं तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो भंग करने का प्रयास करते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं संसार में जो धार्मिक लोग हैं, जो सज्जन हैं, जो भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो आसुरिक वृत्ति के लोग हैं, वो उनका प्रयास को भंग करने का कोशिश करते हैं, प्रचार के प्रयास को भंग करना चाहते हैं, रुकवा देते हैं भजन कीर्तन। कभी कभी हमारे भक्तजन को ऐसा अनुभव होता है, विदेश में बहुत ऐसा अनुभव हुआ है कि हमारे भक्त क्या करते हैं, नगर कीर्तन के लिए रास्ते पर जाते हैं, स्ट्रीट्स में, एवरी टाउन एंड विलेज। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। बताया गया है कलयुग में जीव कल्याण करने के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए केवल भगवत नाम ही एकमात्र उपाय है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, कि पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम, सारे विश्व में, सारे पृथ्वी पर, हर एक नगर, हर एक ग्राम में, एवरी टाउन एंड विलेज में क्या होगा, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होगा, भगवान के नाम का पुकार होगा। क्योंकि कलयुग में और दूसरा कुछ हो नहीं पाएगा, लोग अपने अपने घरों में ही बंदी बन जाएंगे।
ये सब आपत्तियां जो आती है, बीमारी आती है या चोर चंडाली होती है, अलग अलग कर्फ्यू लग जाता है, ये सब प्रयास क्या है? ये भगवान जब पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो इससे हमारे को दंड भोगना पड़ता है। हम रहते हुए भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होता भी है तो लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो छुड़ा नहीं जा सकती। भगवान का भक्ति बहुत ही सरल है। केवल आप जहां हो, जैसे हो, गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले दाको। अपने घर में हो, नौकरी पर हो, काम पे, जहां पर कहीं पर भी आप फंसे हुए हो, केवल भगवान का नाम, आप दूसरा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मन इतना चंचल है, सब आपत्ति है, न ध्यान होगा, न यज्ञ होगा, न मंदिर का पूजा होगा, लेकिन भगवान के नाम अवश्य बोला जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि राक्षसों का ऐसा प्रयास है। तो दशरथ महाराज कहते हैं, तो हे मुनिराज बताइए मैं आपका कैसे सहयोग कर सकूं आपको, क्योंकि दशरथ महाराज धार्मिक राजा है, तो जो धार्मिक होता है वो धर्म को सहयोग देने का प्रयास करता है। भगवान कहते हैं, भगवत गीता के 12वें अध्याय में बताया गया है, वर्णन दिया गया है कि जो भगवान का भक्ति प्रचार प्रसार करता है वो सबसे उत्तम है। जो नहीं कर सकता है, उसको जो कर रहा है उसको योगदान देना चाहिए, उसको सहयोग दो, उसके प्रचार प्रसार में मदद दो। जो डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता उसको दान देना चाहिए। जो दान नहीं दे सकता है उसको क्या चाहिए? वो भूमि आदि डोनेट करके उसको, वो व्यक्ति को योगदान दे दे प्रचार प्रसार करने। तो ठीक उसी प्रकार से दशरथ महाराज धार्मिक राजा है, तो दशरथ महाराज तुरंत पूछते हैं विश्वामित्र मुनि से कि मैं कैसे योगदान दे सकता हूं कि तुम्हारा जो यज्ञ है वो पूरा हो, क्योंकि जगत में जो कल्याण है, जो आशीष है, जो भी कुछ अच्छा बचा है, जगत कल्याण जो है वो केवल साधु संतों के उपस्थिति के कारण से। कोई भी मजहब मानने वाला हो, कोई भी धर्म मानने वाला है, जो अपने अपने धर्मों को सही प्रकार से वास्तविक रूप में, अपने मनोकल्पना से नहीं, लेकिन जैसे भगवान ने बताया है, जैसे भगवान के बंदे ने बताया है, जैसे मैसेंजर ऑफ गॉड ने बताया है, उस प्रकार से उसको यथारूप मतलब एज इट इज, जैसे बताया है वैसे, उसमें अपना तर्क लगाना ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं। जैसे भगवान बताया उसी प्रकार से अगर व्यक्ति करता हो, तो वही कारण है कि जगत में कलयुग का अभी भी प्रभाव पूरा नहीं चल रहा है। जो भी दुख से हम लोग बचे हैं, ये साधु संतों के प्रभाव के कारण से, क्योंकि वही भगवान को प्रार्थना करते हैं, वही भगवान से युक्त हैं, वही भगवान को अभी भी जगाए रखे हैं कि हमारे पर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो दशरथ महाराज ऐसे सोचते हैं कि कैसे, उनको पूछते हैं विश्वामित्र को, कैसे मैं आपको योगदान दूं? तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि अभी अभी आपके पुत्र राम और लक्ष्मण ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, और मैं चाहता हूं कि वो दोनों आकर इन राक्षसों का वध करे और मेरे यज्ञ की रक्षा करे, जिसमें कि हम लोग ये यज्ञ पूर्ण कर सकें। विश्वामित्र मुनि के बात सुन के बताया गया, वाल्मीकि मुनि जी यहां लिखते हैं कि मानो ऐसे हुआ कि जैसे दशरथ महाराज के हृदय पर कोई व्यक्ति तीर चला दिया। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि बताया गया है, कृष्ण बहिर्मुखा जीवा, जो भगवान का भक्त है वो अपने आप को भगवान से अलग नहीं सोच सकता। वो भगवान से विप्रलंभ जो है, विरहा जो है, वो सहन ही नहीं कर सकता। दशरथ महाराज जब सुने कि विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं, तो दशरथ महाराज मूर्छित हो गए। वो ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि राम उनसे दूर हो जाए। वो सब समय राम को अपने आंखों के सामने ही देखना चाहते थे। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राम ये कार्य कर सकता है, लेकिन दशरथ महाराज के हृदय पर विश्वामित्र मुनि का बात जो है मानो तीर की तरह लगा। महाराज दशरथ कांपने लगा और उसके बाद में वो वास्तव में चुप हो गया और बताया गया कि मूर्छित होकर गिर गया। जब महाराज दशरथ पुनः
अपने चेतन अवस्था में हुए तो वो फिर से विचार करने लगे कि विश्वामित्र मुनि जो कहा है इससे राम हमसे बिछड़ जाएंगे, राम हमसे दूर चले जाएंगे, और वो पुनः मूर्छित हो गए। बताया गया कि जैसे मूर्छित अवस्था से उठे उसको फिर ज्ञात हुआ कि राम जाएंगे तो वो फिर से मूर्छित हो गए। बताया गया इस प्रकार से घंटे भर बाद दशरथ महाराज का पुनः चेतनता हुआ, चेतन अवस्था हुआ, और विश्वामित्र मुनि को अपने सामने देखकर वो विश्वामित्र मुनि के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषि, तुम सभी के कल्याण चाहते हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मेरा राम जो है वो केवल 16 वर्ष का है। ये तो अभी पूरा बताया गया, जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय राजा जो है दशरथ महाराज के क्षत्रिय कुल में, रघुकुल में राम जी प्रकट हुए हैं, क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं। तो दशरथ महाराज कहते हैं अभी तो इनका जो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है, सैनिक सेना का जो अभ्यास होता है वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। राम ने एक भी युद्ध नहीं किया है, अभी युद्ध भूमि में उतरा ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि राम आके आपके यज्ञ की रक्षा करे, राक्षसों का वध करे। मेरा राम बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है। अगर आप चाहो तो मैं अपनी अक्षौणी सेना लेकर आता हूं और आपके यज्ञ की रक्षा करें, परंतु अगर तुम चाहते हो कि केवल राम और लक्ष्मण को ही चाहते हो कि वो आए, तो उनके साथ में भी मैं आने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र मुनि से कहते हैं दशरथ महाराज कि मैं वृद्ध पुरुष हूं, बिना राम के मैं कैसे रह सकता हूं। आप मुझे बताइए कौन राक्षस हैं जिनको मैं ही वध कर देता हूं। विश्वामित्र मुनि ने जवाब दिया कि जो राक्षसों का राजा है, राक्षसों का राजा कौन है? त्रेता युग में राक्षसों का राजा कौन था? रावण। बताया गया है कि विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को कहते हैं कि रावण पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को दबाने का प्रयास कर रहा है। जब वो खुद नहीं आ सकता है तो अपने 2 राक्षस मारीच और सुबाहु को हमारा यज्ञ भंग करने के लिए भेज दिया। रावण का नाम सुनते ही दशरथ महाराज और भी शोक में हो गए। वो कहते हैं कि रावण को हराने को किसी में क्षमता नहीं है, और आप कहते हो कि राम और लक्ष्मण जो 16 साल के भी अवस्था है वे जाए और इन राक्षसों को वध करें जो रावण के द्वारा भेजे गए। ये सब विचार करते हुए दशरथ महाराज तो मानो एकदम जैसे पागल हो जाते हैं, और वो वास्तविकता में विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि राम और लक्ष्मण को देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। ये वचन सुनते ही दशरथ महाराज का विश्वामित्र मुनि अपमानित हो गए और क्रोधित हो गए। विश्वामित्र मुनि तुरंत क्रोध में हो जाते हैं, तुरंत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हे मूर्ख राजा, तुम्हारा ये निर्णय से तुम अपना सारा वंशज बर्बाद कर दोगे, नष्ट कर दोगे। आचार्य जन समझाते हैं कि जब भक्तों के प्रति कोई अपराध कर देता है या भक्तों को अनादर कर देता है, भक्तों के अनादर से, साधु संतों के अनादर करने से जो अपराध लगता है, उस अपराध से इतना पाप चढ़ता है कि एक व्यक्ति का सारा वंश नष्ट हो जाता है। इसीलिए बताया गया है कि भक्तों के प्रति अनजाने में भी अपराध नहीं करना चाहिए। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों का कभी कभी कोई कार्य होता है, समझ में नहीं आता है, हमें उस पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं उनका जो भाव है भगवान के प्रति साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। जब तक हम उस व्यक्ति के संग में नहीं होंगे, उस व्यक्ति का पहचान नहीं कर पाएंगे। इस पर मेरे एक कथा स्मरण होता है। पुराणों में एक कथा है कि एक बार एक परिवार था, एक पिता था, उसके संतान थे,
तो हर एक पिता अपने संतान के लिए जो जायदाद वगैरह है वो बनाता है, लेकिन ये संतान बहुत बुद्धिमान नहीं था। तो पिता ने क्या किया, पिता ने अपने मेहनत से कमाई से क्या किया, इन्होंने हीरा खरीद के रख लिया कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा संतान जो है कभी कभी ये उसको जो धन की आवश्यकता होगी तो ये हीरा बेचकर ये अपना जीवन चला लेगा। तो ऐसे पिता का निधन का समय हो गया, पिता मरने लगा तो अपने पुत्र के हाथ में ये गठरा भर हीरा दे दिया, बोला कि तुम्हें कभी किसी चीज की अवस्था हो तो तुम इसको जरूरत पड़े तो इसको एक एक को बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। तो पिता के निधन पर संतान ने क्या किया, संतान पूरा हीरे का गठरा के लेकर और एक जोहरी के पास गया और बोला कि ये हीरे ले लो और मुझे सब पैसा दे दो। जोहरी ने कहा कि तुम क्यों इसको बेचना चाहते हो, तो बच्चा बोलता है कि मुझे धन की आवश्यकता है। तो जोहरी कहता है कि तुम्हें धन की आवश्यकता है, ये हीरे हैं, इनको बेचो मत, ये बहुत बहुमूल्य है, क्या करो, तुमको पैसा चाहिए तो मेरे यहाँ नौकरी कर लो। तो बच्चा सोचा कि चलो ठीक है, लड़का सोचा ठीक है, चलो नौकरी, पैसा ही तो कमाना है, नौकरी कर ले, ये कभी बाद में काम आएगा, रिटायरमेंट में काम आएगा जब नौकरी नहीं करेंगे। तो ये बच्चा क्या किया, ये जोहरी के यहाँ काम करने लगा। काम करते करते ये बच्चा ये जोहरी का राइट हैंड मैन हो गया, मतलब वो पूरा व्यापार जो है वो समझ गया, हीरे की पहचान जान गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, डायमंड जो है ये सब वो एकदम निपुण हो गया काम करते करते। तो एक दिन जब हीरे का भाव बहुत था तो उस दिन ये व्यापारी जोहरी ने इस बच्चे को याद कराया कि 10 साल पहले तुम हमारे पास हीरे लेकर आए हो, अभी हीरे का भाव बहुत है, तुम उसको लाकर उसको वैल्यू कर लो कितने का है। तो बच्चा बोला ये तो सही है, मैं तो भूल गया था कि मेरे पास भी एक गठरा हीरा है। तो वो लेकर आया और दुकान में लाके जब हीरा को खोल के हीरा को देखता है तो उनके चेहरे का रंग उतर जाता है। तो जोहरी ने बच्चे से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया। तो बोला चेहरे का रंग इसलिए उतर गया क्योंकि जो गठरा भर हीरा मैंने संभाल के रखा है, जो मेरे पिताजी ने खरीदा था, ये वास्तविकता में सब नकली है। तो बच्चा फिर ये व्यक्ति जोहरी से बोलता है कि ये सब नकली है, तुमको नहीं पता था। तो जोहरी बोला मैं जानता था कि ये नकली है। तो बोला तुमने मुझे उस समय बताया क्यों नहीं कि ये नकली है। तो जोहरी ने लड़के को बोला कि उस समय अगर मैं तुम्हें बताता कि ये नकली है तो तुम मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, तुम सोचते कि मैं तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए अब तुम जान गए हो कि क्या असली है क्या नकली है, अब तुम इसका स्वयं देखकर और जान सकते हो कि तुम्हारा हीरा कैसा है। तो आचार्य जी समझाते हैं कि जब तक हम भक्तों की संगति नहीं करेंगे, भगवान की संगति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति क्या है, संत क्या है, संत की महिमा क्या है, कथा का प्रभाव क्या है, नाम का महिमा क्या है, ये सब हम लोग नहीं जान पाए। दूसरा साधु संत प्रयास करता है बताने के लिए, लेकिन जब तक हम अपने आप से इसका आस्वादन नहीं करेंगे हमको नहीं पता लगेगा। ठीक इसी प्रकार से जो उदाहरण देते हैं, जैसे एक बोतल में मद हो, अगर हम आपको बताएं कि ये मद कितना स्वादिष्ट है, आप कैसे जान पाओगे? आप कितना भी प्रयास करो नहीं जान पाओगे। बोतल को बाहर से आप चाट भी लो नहीं जान पाओगे, लेकिन जब आप ढक्कन खोलकर मद को स्पर्श करके जिब्बा में लगाओगे उंगली, तब आपको पता लग जाए कि मद का क्या स्वाद। ऐसे भक्ति का, ऐसे राम कथा है, राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, राम नाम है। जब तक हम अपना खुद इसका प्रयास नहीं करेंगे तो हमको इसका जो मूल्य है वो पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से साधु संतों के संगति होनी चाहिए। इसीलिए रामायण बताता है प्रथम भक्ति संतन कर संग। सब समय संतों के संग में रहो, सब समय भक्तों के संग में रहो। अगर कहीं भक्त ना हो तो आप ग्रंथों का पाठ करो तो प्रभुपाद जी का संग हो जाएगा, वेदव्यास जी का संग हो जाएगा, नारद जी का संग हो जाएगा, काकभूषण का संग हो जाएगा, गरुड़ का संग हो जाएगा, शिव जी का संग हो जाएगा। जो वार्तालाप आप पढ़ेंगे वो भक्तों का वार्तालाप, भगवान के प्रशंसा में वो सत्संग हो जाएगा। तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो गए
क्रोधित हो गए तो तुरंत वशिष्ठ मुनि जो कुल गुरु थे दशरथ महाराज के, गुरु तुरंत बताया कि देखो ये उचित नहीं है। दशरथ महाराज को कहते हैं कि तुमने सेवा का वचन दिया, तुमने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं, अब सेवा का मांग कर रहा है तो तुम नाकार रहे हो। तो बताया गया है कि दशरथ महाराज भयभीत हो गए। जब विश्वामित्र मुनि क्रोधित हुए तो दशरथ महाराज भयभीत हो गए। तो उन्होंने विश्वामित्र मुनि को, जब विश्वामित्र मुनि ने जब वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज को गाइड किया तो बताया कि दशरथ महाराज का जो भय था वो निकल गया। उनका मन जो विचलित हो गया था, मन शांत हो गया और वो विश्वामित्र मुनि को कहे कि मैं आपके मांग से, आपकी सेवा के लिए सहमत हो, आप राम और लक्ष्मण को ले जा सकते। तो आचार्य जी समझाते हैं कि जब मन हमारा विस्मित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, तो गुरु का जो शब्द है, जब गुरु का वाणी सुनते हैं, गुरु के वाक्य जब सुनते हैं, तो मन से जो संशय है वो मिट जाता है। हमारे हृदय में जो सबसे बड़ा भय संसार में क्या है? मृत्यु का, मौत का। मौत का सबसे बड़ा भय है। तो बताया गया है कि मौत का जो भय है उसको गुरु दूर कर देते हैं। इसे रामायण की शुरुआत में बताया गया है, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कही बंदो गुरु पद पद्म परागा। जो गुरु है, गुरु का जो वाणी है, बताया गया है वो बंदो गुरु पद कंज, कि गुरु के जब कमल चरणों की वंदना करते हैं, गुरु के कमल मुखार बिंद से जब भगवान की कथा सुनते हैं, तो महामोहतम पुंज, जो महामोह है वो पुंज मतलब वो समाप्त हो जाता है, उसको काट देते हैं। जो भय है उसको काट देते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर्य को काट देते हैं। जासु वचन रवि करणी करी। जासु वचन मतलब गुरु का वचन जो है वो रवि करण की तरह है। जैसे रवि मतलब सूर्य, सूर्य का जैसे किरण होता है, सूर्य जैसे ही उदय होता है अंधकार भाग जाता है, अंधकार टिक नहीं पाता। जैसे सुबह सुबह सूर्य निकलता है, अंधकार रुक नहीं पाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब गुरु का वाणी, गुरु के मुखारविंद से गुरु का वाणी सुनते हैं, गुरु के मुख से शिष्य के बद्ध जीवों का महामोह जो है उसको काटने वाले ही चर्चा होती है। गुरु हमको एंटरटेन नहीं करते हैं, गुरु हमको ये नहीं बतलाते कि हम लोग और संसार में जाके फंस जाए। गुरु हमको समझाते हैं कि कैसे हम लोग संसार से छूटे। गुरु हमको नहीं बताते जाओ एंजॉय करो, गुरु कहते हैं जाओ तपस्या करो। इस पर मुझे याद आता है हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरुदेव तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जब वे प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, उसके पश्चात वे ब्रह्मचारी थे, प्रचार कर रहे थे, फिर वो गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। तो दोनों दंपति गृहस्थ विवाह के बाद में गुरुदेव और उनकी पत्नी जो थी वे प्रभुपाद जी के पास गए और बोला कि प्रभुपाद जी अब हम गृहस्थी हो गए हैं, हमारा सेवा क्या है, हमको क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जाओ लंदन जाओ और प्रचार करो। तो श्रील गुरुदेव और उनकी पत्नी पहले गए लंदन, यूके गए, इंग्लैंड गए, ग्रेट ब्रिटेन गए और वहां पर जाके बीटल्स को मिले, जॉन लेनन आदि को मिले और फिर वहां पे प्रचार प्रसार शुरू किया। तो गुरु की वाणी जो है, गुरु हमेशा हमको महामोह से छूटने का मार्ग दिखाते। तो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि का उदाहरण है। दशरथ महाराज ने जब वशिष्ठ मुनि के वाणी को सुना तो उनका मन शांत हो गया, उनका मोह समाप्त हो गया और वो फिर विश्वामित्र मुनि को राम और लक्ष्मण को देने के लिए तैयार हो। तो जब ऐसे तैयार हो गए तो राम और लक्ष्मण अपना धनुष बाण उठाए और विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे जाने। बताया गया है इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि के साथ में दोनों राम लक्ष्मण गए और विश्वामित्र मुनि ने फिर अलग अलग जगह पे जब जाते हैं, सराय नदी के तट पे जाते हैं, वहां जाके रात्रि ठहरे और दूसरे सुबह गंगा जी के तट पर
गंगा जी में स्नान किए और राम जी ने देखा कि गंगा जी के तट पे एक आश्रम है। तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा सरायू नदी के तट पे कि यहाँ का कोई इतिहास बताइए। बताया गया है जब साधु संतों के साथ में होते हैं तो साधु संतों से प्रश्न किए करना चाहिए, तद विधि प्रणिपाते हैं। उनसे गुरुजनों से प्रश्न करो, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करो। जैसे हम लोग भागवत पुराण भी देखते हैं, सुखदेव गोस्वामी वैसे वैसे ही कथा बोलते हैं जैसे जैसे परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि धर्म में प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे हमारा ग्रंथ आप देखें, धर्म शास्त्र आप देखें, ये सब प्रश्न और उत्तर से ही बना है। काकभूषण गरुड़ का संवाद है, कृष्ण अर्जुन का संवाद है, शिव पार्वती का संवाद है, विदुर मैत्रेय का संवाद है। इस प्रकार से जब कुछ जानना है तो उसके लिए प्रश्न करना। संसार में भी लोग देखते हैं, हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं तो टीचर से बच्चे प्रश्न पूछते हैं। जो इंटेलिजेंट होता है वो प्रश्न पूछता है, और जब प्रश्न पूछता है तो गुरु जो होते हैं, टीचर जो होती है, उसके आधार पे उनको, उसके निमित्त उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, स्थान के बारे में पूछा कि यहाँ पर ये आश्रम है। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये वही स्थान है जहां पर शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। सभी लोग ये कथा जानते हैं कि कामदेव एक बार प्रयास किया था शिव जी को प्रभावित करने के लिए, तो शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोले और कामदेव को भस्म कर दिया। तो ये बोलते ये स्थान तो भगवान श्री रामचंद्र जी का भी प्रयास था, क्योंकि साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए भगवान मर्यादा सिखला रहे हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी खुद चाहते थे कि साधारण मनुष्य ये सीखे कि अपने जीवन में तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। भगवान हमको पैर क्यों दिए हैं? टू गो टू द टेम्पल, टू गो टू द चर्च, टू गो टू होली प्लेसेस। नाइट क्लब जाने के लिए नहीं दिया है। भगवान हमको पैर दिया है मंदिर तक जाने के लिए, भगवान के द्वार तक जाने के लिए। तो भगवान चाहते थे, जैसे हम लोग जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास की कथा जब सुनते हैं, तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी को सब रोक रहे थे कि वनवास में मत जाइए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं जाना चाहते थे। पहला तो सभी साधु संतों का दर्शन करना चाहते थे। सभी साधु संत वन में तपस्या आदि कर रहे थे, भगवान स्वयं अलग अलग तीर्थ स्थान पर जाना चाहते थे। तो भगवान का ये लीला था कि ऐसे कैकेयी ने मांग किया, मंत्रा ने उनको सिखाया, कैकेयी ने मांग किया दशरथ महाराज को राम को वनवास करना। राम उसको कोई शाप अभिशाप जैसा नहीं देखा, राम उसको देखे कि ये हमारा पुण्य है। सीता जी को कहते हैं कि हमारा पुण्य उदय हुआ है कि हमें साधु संतों का दर्शन मिलेगा, संग मिलेगा। तो ऐसे बाल अवस्था में भी जो विश्वामित्र मुनि के साथ में गए, तो वो इंक्विजिटिव थे, एक एक जगह पे जाते, तीर्थ स्थानों में जाते हैं और पूछते हैं। तो अलग अलग स्थान पे जब जाते हैं तो अलग अलग राम प्रश्न करते हैं, राम पूछते हैं। तो जब गंगा के तट पर गए तो राम ने देखा कि एक बहुत ही घना वन है। तो उन्होंने पूछा कि इतना घना वन है, मतलब घना वन हो तो मतलब इतना डेंसली फॉरेस्टेड है कि मतलब वहां कोई रह नहीं रहा होगा, क्योंकि जहां कोई रहता है वहां तो थोड़ा क्लीन होगा ना, इतना डेंस फॉरेस्ट नहीं होगा। तो डेंस फॉरेस्ट देखकर वो प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ इसके स्थान पे बताइए कि यहाँ पर क्यों, यहाँ पर जब राम गए वो वन के पास में, तो बोला कि यहाँ ये वन के पास में आने से ही हृदय में भय उत्पन्न होता है। तो कभी कभी होता है ना, हम लोग अंधकार में जाते हैं तो अचानक से दिल में डर लग जाता है, या कोई जगह से जाता है, हम लोग हॉस्पिटल के बगल से ड्राइव करते हैं तो दिल में डर आ जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे वन के पास में गए तो बोला कि ये हृदय में ऐसे भय क्यों उत्पन्न हो जाता है। तो विश्वामित्र मुनि बताया कि एक बार जब इंद्र वृतासुर राक्षस को जब मार दिया, तो क्योंकि वृतासुर जो था वो वास्तव में राक्षस नहीं था, वो एक भक्त था। जब आप वृतासुर की कथा कभी किसी दिन मौका लगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। भागवत पुराण में एक कथा है कि वृतासुर वास्तव में when he was dying, when he spoke,
he spoke highly of devotional service. तो वृत्तासुर वास्तव में वृत्तासुर था, लेकिन he was a devotee. तो बताया कि उसको मारने के कारण से इंद्र को रिएक्शन लगा, उसको पाप लगा, जिसके कारण से इंद्र का जो चमक था वो सब खलास हो गया। तो इंद्र को पुनः अपना तेज अवस्था में आने के लिए देवताओं ने क्या किया, इंद्र को यहां पर गंगा के जल से स्नान कराया, और जो गंगा का स्पर्श, जो गंगा से नहाया, जो जल से नहाया, तो वो जल में सब पाप हो गया। इसीलिए लोग क्या करते हैं, गंगा जी में स्नान करने के लिए अपना अपना पाप धोने के लिए जाते, गंगा में डुबकी लगाने के लिए। लोग कहते हैं जीवन में एक बार जाके गंगा में नहा लेना चाहिए। आचार्य जी समझाते हैं कि गंगा जी जो है वो हमारे सब पापों को धो देती है। तो जब गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जा रहा था, यहाँ पर विश्वामित्र मुनि ये भी कथा बताते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को, कि महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को एक वास्तविकता में विश्वामित्र मुनि कथा बताते हैं। पूरा महाराज भागीरथ महाराज और उनके वंशज के बारे में बतलाते हैं। महाराज सागर का, रघुकुल के जो राजा थे, महाराज सागर करके एक राजा थे, विश्वामित्र मुनि ने बताया कि वो पूरे पृथ्वी पर राज कर रहे थे, परंतु महाराज सागर जो थे उनका कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने तपस्या किया अपने रानियों के साथ में, हिमालय में गए और बहुत कठोर तपस्या किया। तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु मुनि ने उनको आशीष दिया कि उनकी एक रानी को एक संतान हुआ और दूसरी रानी को 60,000 संतान हुए। तो ये सुनकर जो बड़ी रानी थी उन्होंने कहा कि मुझे एक संतान चाहिए, और छोटी रानी जो थी उनको 60,000 तो बताया गया है जो एक संतान हुआ था वो महाराज इक्ष्वाकु के वंशज में है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, इक्ष्वाकु प्रवे परंपरा में भगवद गीता का ज्ञान है। तो फिर बताया गया है कि सागर महाराज को जब ऐसे संतान प्राप्त हुए तो जो एक पुत्र था एक रानी का, और जो 60,000 पुत्र थे, जो एक रानी का एक पुत्र था वो पुत्र थोड़ा राक्षसी हो गया। वो क्या करता है, वो अपने दूसरे स्टेप ब्रदर्स पर अत्याचार करता। तो महाराज सागर बहुत दुखी हो गए। तो एक बार क्या हुआ, ये व्यवहार देखकर महाराज सागर ने क्या निर्णय किया कि जो इनका जो एक बड़ा पुत्र था असमंजसा, उसको राज्य से निकाल दिया। लेकिन उनका जो पौत्र था, असमंजसा का जो लड़का था अंशुमान, वो महाराज के साथ में था। तो महाराज ने क्या किया, एक बार अश्वमेध यज्ञ का रचना किया और अंशुमान को बताया कि वो जो अश्व है पूरे विश्व में भ्रमण करने के लिए भेजे। जो अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र के स्थान पा जा सकता है। तो जैसे पृथु महाराज के समय इंद्र ने अश्व को चुरा लिया था, ऐसे सागर महाराज के समय में भी इंद्र राक्षस के रूप में आया और इसको चुरा लिया, अश्व को चुरा लिया, यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। तो राजा फिर यज्ञ नहीं कर पा रहा है। तो राजा ने क्या किया, अपने बच्चों को 60,000 बच्चों को भेजा कि पूरा ब्रह्मांड में जाओ, पूरा एर्थ पे जाओ और ये घोड़े को निकाल के लाओ, खोज के लाओ। तो ये बच्चों ने सब पृथ्वी को खोदना शुरू किया। ये खोदते खोदते एकदम पाताल में चले गए। पाताल में चले गए तो बताया गया कि वहां पर जब वो इतने नीचे चले गए
तो वहां पर जो जब वहां चले गए तो वहां पर जो 4 हाथी होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रोकते हैं, उनके प्रभाव से ये सब बच्चे वहां पर भस्म हो गए। तो सागर महाराज भी बहुत पीड़ित हो गए। फिर अपने पौत्र को भेजा, वो गया। तो फिर वो गए वहां पर, तो उन्होंने देखा कि वहां पर ये तो जो उनके जो अंकल्स थे 60,000, वे सब तो राख हो गए, और अश्व का घोड़ा था उसको वापस लेकर आया और बताया कि उनको निवारण करने के लिए अगर वे गंगा का स्पर्श करेंगे तो ये बच्चे सब मुक्त हो जाएंगे। तो फिर महाराज सागर प्रयास किया गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का। महाराज सागर प्रयास किया, वो बूढ़े हो गए, वृद्ध अवस्था को वो संसार छोड़कर चले गए, नहीं कर पाए। उसके बाद में अंशुमान ने प्रयास किया, वो भी गंगा जी को तपस्या किया पृथ्वी पर लाने के लिए, वो नहीं कर पाए। उसके बाद में उनके संतान दिलीप हुए, महाराज दिलीप करके, वे प्रयास किए, वो भी नहीं कर पाए। फिर दिलीप का पुत्र था भागीरथ। तो भागीरथ ने जब तपस्या किया तो भागीरथ ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर पाया और ब्रह्मा जी से कहा कि गंगा जी को हमें ले जाना है अपने पितरों को तारने के लिए, गंगा पितरों को तारने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम गंगा जी को जाने का अनुमति देते हैं, परंतु गंगा का तीव्र गति होगा कि वो पृथ्वी पर रुक नहीं पाएगी, वो सीधे पाताल चली जाएगी। तो गंगा जी को रोकने के लिए शिव जी को बोला गया। शिव जी तैयार हो गए, क्योंकि गंगा जी भगवान विष्णु के चरण है, चरणामृत है, तो शिव जी उसको अपने मस्तिष्क पर धारण करने के लिए तैयार हो गए। तो फिर शिव जी, गंगा जी आई, उनके मस्तिष्क पर रुकी। तो फिर भगीरथ ने देखा कि शिव जी ने तो रोक लिया है गंगा जी को, तो फिर शिव जी का प्रार्थना किया, तपस्या किया, तो शिव जी ने फिर गंगा जी को पाताल लोक जाने दिया। और इस तरह से भगीरथ जो है अपने पितरों का उद्धार। तो विश्वामित्र मुनि ये गंगा जी की कथा भगवान श्री रामचंद्र जी को बतलाते हैं। फिर उसके पश्चात आगे बढ़ते हुए मारीच और सुबाहु को मारते हैं। मारीच को एक्चुअली बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि मारीच को भगवान यहाँ पर मारे नहीं थे, उसको इतना नचा के 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिए थे, और सुबाहु को मार दिया। तो इसके बाद में फिर यज्ञ अनुष्ठान हुआ, सब ऋषि लोग प्रसन्न हो गए, भगवान को रामचंद्र से बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए। और फिर इस तरह से जब ये कार्य हो गया तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं राम और लक्ष्मण से कि हम लोग चलते हैं जनक महाराज के राज्य में। जनक महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया है, जहां पर जनक महाराज के राज्य में शिव जी का धनुष है। तो इससे पहले तुम अयोध्या जाओ, तो तुम चलो हमारे साथ में, और हम लोग चलते हैं शिव जी का धनुष का दर्शन करते हैं और देखते हैं कि जनक महाराज के राज्य में, मिथिला में क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि फिर राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी जाते हैं। तो ये जो कथा है हम लोग कल चर्चा करेंगे, आखिरी दिन, और जनकपुरी में क्या होता है हम लोग कल देखेंगे। तो साथ साथ में हम लोग, जैसे हमने कहा, कल हम लोग राम जन्म भी मनाएंगे, मतलब भगवान का अभिषेक करेंगे और फिर कथा करेंगे। कल आखिरी रहेगा, तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि कृपया आप लोग कल भी इस माध्यम से हमें सत्संग प्रदान करें, कथा श्रवण करें, और विशेष करके हम लोग अभिषेक करेंगे तो सभी लोग अभिषेक का दर्शन पाएँ, जिसमें कि आपको अभिषेक करने का लाभ है। अभिषेक देखना भी, पंचामृत अभिषेक जब होता है, अपना प्रेम भाव जो है भगवान को अर्पण करना, और हम लोग प्रयास करेंगे ब्रह्म संहिता आदि जो प्रार्थना है उसको उच्चारण करेंगे, तो जिसमें कि हमारा जो उत्सव है वो पूर्ण। ठीक है। श्री रामायण महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। निताई गो प्रेमानंदे। हम लोग एक छोटा से भजन गाते हैं, सरल से।
प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, और समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम, परम शांति सुख निधान जपो राम नाम, परम शांति सुख निधान जपो राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्तों के जीवन धन एक राम नाम, भक्तों के जीवन धन एक राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री रामनवमी महोत्सव की जय, निताई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।